बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 61 हिजरी 10 मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद के लोगों ने अपनी बेरहम आदतों के तहत शहीदों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए। इमाम हुसैन की खेमों में आग लगा दी गई, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई और पाक घराने की औरतों के सरों से चादरों को लूटा गया और उनको रस्सियों और जंजीरों में जकड़कर दर दर घुमाते हुए यजीद के महल तक ले जाया गया। महल में हजरत अली की सेहरदिल बेटी और इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने एक ऐसा जोशीला खुतबा दिया जिसको सुनकर यजीद भी कांप गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत ज़ैनब के उसी खुतबे के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी भी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नवासियों को कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाया गया और वहां पर जब हजरत ज़ैनब की नज़र अपने भाई इमाम हुसैन के खून से रंगे सर पर पड़ी तो आपने अपने गमनाक आवाज़ में जो फरियाद की उसको सुनकर यजीद भी कांप गया और उस महफिल में मौजूद सारे लोग की आंखों में आंसू आ गए। तारीख में लिखा है कि खुदा की कसम उस वक्त हजरत ज़ैनब की आवाज़ में इतना दम था कि यजीद के दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब के सब हजरत ज़ैनब को सुनकर रोने लगे और यजीद भी खुद इस तरह से खामोश होकर बैठ गया जैसे कि उसको कोई सांप सूंघ गया हो। जब यजीद के दरबार में ये काफिला पहुंचा तो सबसे पहले यजीद ने अपने लोगों को एक छड़ी यानी कि एक लकड़ी लाने का हुक्म दिया। जब लकड़ी उसके हाथ में आ गई तो फिर यजीद उस लकड़ी से इमाम हुसैन के लबों को और दांतों को हिलाने लगा। ये देखकर एक बूढ़े साहबी जो उस वक्त उस दरबार में मौजूद थे, उन्होंने ये देखकर कहा कि ऐ कमबख्त, ये तू क्या कर रहा है? मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन के लबों और दांतों को बोसा देते थे और आप फरमाया करते थे कि तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो। इतना सुनते ही यजीद गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाकर कहने लगा, इस बूढ़े को बाहर निकाल दो। उस वक्त यजीद अपने गुरूर और घमंड में इतना ज़्यादा मस्त था और वो ये समझ रहा था कि करबला में वो कामयाब हो गया है। ये देखकर यजीद कहने लगा कि काश आज मेरे वो पूर्वज जिंदा होते जो जंग बद्र में कत्ल कर दिए गए थे। उनको मैं आज दिखाता कि देखो मैंने किस तरह से आज आले रसूल से इंतकाम लिया है, आज मैंने इनकी क्या हालत कर दी है। अगर वो जिंदा होते तो इनकी हालत देखकर वो बहुत खुश होते। इतना सुनते ही हजरत अली की सेहरदिल बेटी और इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब खड़ी हुई और गरज कर कहने लगी, ऐ यजीद, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो इस दुनिया का मालिक है। अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। बेशक उन लोगों का अंजाम बहुत बुरा है जिन्होंने अपने दामन को बुराइयों और सियाही से मैला करके अपने अल्लाह की आयतों को झुठलाया है और उनका मजाक उड़ाया है। ऐ यजीद, तू क्या समझता है कि तूने हमारे लिए जमीन और आसमान को तंग कर दिया है और क्या आले रसूल को जंजीरों और रस्सियों में जकड़कर इधर उधर फिराने से तू अल्लाह के करीब हो जाएगा और आले रसूल जलील हो जाएंगे? तेरे ख्याल में क्या हम मजलूम होकर जलील हो गए और तूने हम पर जुल्म करके बहुत बड़ी इज्जत हासिल कर ली? क्या तू ये समझता है कि हम पर जुल्म करके तुझे अल्लाह की बारगाह में शान और शौकत हासिल हो गई है? क्या तू अपनी इस जीत की खुशी के नशे में चूर होकर अपने आप को जीता हुआ समझकर इतरा रहा है? धोखे से खिलाफत छीनकर तू आज जश्न मना रहा है? ऐ यजीद, सुन ले, अपनी गलत सोच पर गुरूर और घमंड मत कर, होश में आ जा। क्या तूने अल्लाह के उस फरमान को भुला दिया है कि हक का इनकार करने वाले ये ना सोचें कि हमने उन्हें जो मौका दिया है वो उनकी हक में बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें ढील दे रखी है ताकि वो जी भर के अपने गुनाहों में इजाफा कर ले जिससे फिर वो कभी भी बाहर वापस न आ सके। उनके लिए खौफनाक और दर्दनाक अजाब तय हो चुका है। ऐ हमारे बाप दादा के आज़ाद किए हुए गुलामों की औलाद, क्या तेरा यही इंसाफ है कि तू अपने घर की औरतों को तो चार दीवारी के अंदर और चादर में रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटियों को खुले सर दर दर घुमाता फिरे? ऐ यजीद,
तूने अल्लाह के रसूल के बेटियों के सरों से चादर को लूटा है और उनका अपमान किया है। तेरे हुक्म पर जालिमों ने रसूलुल्लाह की बेटियों को बेनकाब करके पूरे शहर में घुमाया है। तेरे हुक्म पर तेरे जालिम सिपाहियों ने लोगों की भीड़ में इन पाक घराने की औरतों को खुला सर लेकर आए हैं। लोग रसूलुल्लाह की बेटियों को खुले सर को देखकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हर शख्स अपनी निगाह उठाकर देख रहा है। हर शरीफ और कमीनी निगाहें इन पाक औरतों के खुले सरों पर जमी हुई है। आज रसूलुल्लाह की बेटियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई भी नहीं है। आज इन कैदी औरतों के साथ इनके मर्द मौजूद नहीं है जो इनकी सरपरस्ती कर सके। आज आले मोहम्मद की कोई भी मदद करने वाला नहीं है। मगर उस शख्स से भलाई की उम्मीद भी क्या हो सकती है जिसकी माँ ने नेक लोगों के कलेजे को चबाकर थूक दिया हो, और उस शख्स से इंसाफ की भी क्या उम्मीद की जा सकती है जिसके बदन का गोश्त और खाल शहीदों के खून से तैयार हुआ हो। वो कैसे हम अहले बैत पर जुल्म ढाने में कमी कर सकता है जिसके दिल में कीना और जलन भरी पड़ी है। ऐ यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तूने इतने भयानक जुर्म के बाद भी घमंड करते हुए ये कह रहा है कि आज अगर मेरे बाप दादा जिंदा होते तो उनके दिल खुशी से झूम उठते और मुझे दुआएं देते हुए कहते कि यजीद तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐ यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तू जन्नत के जवानों के सरदार हुसैन इब्न अली के मुबारक दांतों पर छड़ी मारकर गुस्ताखी कर रहा है। ऐ यजीद, तूने रसूलुल्लाह की औलाद के खून से अपने हाथ को रंगीन किया है। तूने अब्दुल मुत्तलिब के खानदान की उन जवानों को कत्ल कर डाला है जिनकी अजमत और किरदार जमीन के कोने कोने को रोशन किए हुए थे। दोस्तों, उसके बाद हजरत ज़ैनब ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू हमारा हक इन जालिमों से हमें वापस दिला दे और तू इनसे हमारी हक का बदला ले ले। ऐ अल्लाह, तू ही इन जालिमों से हमारा बदला ले, और ऐ अल्लाह, तू ही इन पर अपना कहर नाजिल कर। जिसने हमारी अजीज़ों को खून से नहलाया है और हमारी मदद करने वालों को भी शहीद कर दिया है। ऐ यजीद, तूने ये जो भी जुल्म किया है वो तूने अपने आप पर किया है। तूने किसी और का नहीं बल्कि खुद का गला काटा है। तू अल्लाह के रसूल के सामने कल एक मुजरिम बना कर लाया जाएगा और तुझसे तेरे इस घिनौने जुल्म के बारे में पूछा जाएगा कि तूने रसूलुल्लाह की औलाद का नाहक खून क्यों बहाया है और रसूलुल्लाह की बेटियों को इधर उधर भटकने पर क्यों मजबूर किया था। ऐ यजीद, याद रख, अल्लाह तुझसे आले रसूल का इंतकाम लेकर उन मजलूमों का हक उन्हें दिलाएगा और उन्हें दिली सुकून अता करेगा। इसीलिए कि खुद अल्लाह का फरमान है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हों उन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वो हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी पा चुके हैं और अल्लाह के यहाँ से रोजी हासिल कर रहे हैं। ऐ यजीद, याद रख, ये तूने जो भी जुल्म आले मोहम्मद पर ढाए हैं, हम अल्लाह की बारगाह में इसकी शिकायत करेंगे और हजरत जिब्राइल इसकी गवाही देंगे, जिसके बाद अल्लाह अपने अदल और इंसाफ के बिना पर तुझे सख्त अजाब में गिरफ्तार कर देगा और यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफ़ी है। ऐ यजीद, ये हालत की मजबूरी है कि जो मुझे तुझ जैसे घटिया और नीच इंसान से मुखातिब होना पड़ रहा है, लेकिन याद रख, मेरी निगाह में तू एक नीच और घटिया इंसान है और तुझ जैसे घटिया इंसान से बात करना भी शरीफ लोगों के लिए अपमान है। तू चाहे मेरी इस हक बयानी की वजह से मुझे जुल्म का निशाना ही क्यों ना बना दे, फिर भी मैं इसे एक अजीम इम्तिहान समझते हुए सब्र करूंगी और तेरी बदजबानी मेरे हौसले और सब्र को नहीं तोड़ सकती है। ऐ यजीद, अगर आज तू हमारी मजलूमियत पर खुश हो रहा है और उसे अपने दिल की ठंडक का कारण समझ रहा है, तो याद रख, जब क़यामत के दिन अपने इस घटिया अमल की सजा पाएगा तो उसको बर्दाश्त करना तेरे बस से बाहर होगा। अल्लाह आदिल है, वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता है और हम उसकी बारगाह में अपनी मजलूमियत की दुहाई देते हुए हर हाल में उसे अपनी अदालत और इंसाफ पर पूरा भरोसा करते हैं। ऐ यजीद, तू चाहे जितनी मक्कारी और छल कपट कर ले और जितनी चाहे कोशिश कर ले और देख ले, लेकिन तू ना हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है और ना ही अल्लाह के पैगाम को तू झुठला सकता है। तूने जो घिनौने जुर्म किया है उसका धब्बा कभी भी अपने दामन से तू मिटा नहीं सकता है। याद रख, तेरी हुकूमत बस कुछ दिन की ही रह गई है। तेरे सारे साथी तेरा साथ छोड़ देंगे और यहाँ तक कि तेरे औलाद भी तेरी इस हुकूमत पर नहीं थूकेगी।
फिर तेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और उस समय बस एक ही आवाज़ गूंज रही होगी, इन जालिमों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे शहीदों के सवाब को और बढ़ाए और हम बाकी बचे हुए लोगों पर अपना कर्म फरमाए। बेशक अल्लाह रहमत नाजिल करने वाला हकीकी मेहरबान है। हमें अल्लाह की इनायत और उसके कर्म के अलावा और कुछ नहीं चाहिए और हमें केवल उसी पर भरोसा है, इसीलिए उससे बेहतर और कोई सहारा नहीं है। दोस्तों, हजरत ज़ैनब का यह खुतबा सुनकर यजीद के दरबार में जितने भी लोग शामिल थे सबके आंख में आंसू आ गए और यजीद खुद भी इस तरह से बैठ गया जैसे कि उसको कोई सांप सूंघ लिया हो।